अकाल मृत्यु नहीं होती। भोग भूमियाँ जीवों की अकाल मृत्यु नहीं होती और तद्भव मोक्षगामियों की अकाल मृत्यु नहीं होती है, लेकिन कर्म भूमियाँ मनुष्य और तिर्यंचों की अकाल मृत्यु हुआ करती है। इस प्रकार से जान करके हमारी अकाल मृत्यु ना हो, हम अच्छे भावों से अपने आयु के प्रत्येक क्षण को जिए और पता नहीं कब कौन सी आयु बंध जाए, इसके लिए हमेशा अपने भावों को शुद्ध बनाना है। भैया कुछ माइक इन माताजी लोगों के पास भी दे देना, समझे? 2-3 माताजी लोगों के पास भी, और इधर ठीक है, इधर बहन जी के पास भी माइक दे दो, उधर 2 माताजी के पास भी माइक दे दो। तो दूसरी अध्याय के माध्यम से आपको जीव के स्वतत्व बतलाए गए, जो कि अपने भाव हैं, और शरीरों की बात बताई गई। 84 लाख योनियों की बात इसके अंदर कही गई है। देवता और नारकियों के जन्म की बात बताई गई, उपात जन्म, और हम सबके औदारिक शरीर तेजस कार्मांड शरीर होता है, ये बात आपने जाना। नारकियों के एक नपुंसक वेद ही होता है, ये अपने को जान लेना है। तो अब इस प्रकार से तत्वार्थ सूत्र की द्वितीय अध्याय का सार आपने जान लिया है। भव्यात्माओं, इस सार को जान करके आचार्य उमा स्वामी की अमूल्य कृति का मूल्यांकन हमें करना है। और आज गौतम गणधर वाणी में कृतिकर्म नाम की विधि आई। कृतिकर्म नाम का द्वितीय अध्याय, उसके माध्यम से पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की प्रेरणा हुई कि आज भक्तों को कृतिकर्म पूर्वक सामायिक कराना है। अब देखो, पहले समझ लो कुछ चीज़ें। 4 मुद्राएं होती हैं। एक होती है जिन मुद्रा, एक होती है योग मुद्रा, बोलिए, जिन मुद्रा, योग मुद्रा, वंदना मुद्रा, वंदना मुद्रा, मुक्ता सुक्ति मुद्रा। मुक्ता सुक्ति मुद्रा। तो जिन मुद्रा में खड़े होकर के दोनों पैरों के बीच में 4 अंगुल का फासला होता है, अंतर होता है, और हाथ नीचे लटका करके जो खड़े होते हैं वो जिन मुद्रा है। योग मुद्रा में पद्मासन या अर्ध पद्मासन से बैठकर और अपने हाथों को नाभि के पास में रख करके बैठना, ये योग मुद्रा है। वंदना मुद्रा, मेरी तरफ देखिए, दोनों हाथ ऐसे, दोनों हाथ को फुला करके, दोनों हाथ के बीच में जैसे मुकुलित कमल होता है, ऐसे फुलाया हुआ हाथ, ये हाथ जोड़ना, ये वंदना मुद्रा कहलाती है। और दोनों कुहनी ऐसे अपने पसलियों के पास में रखते हैं, तो ये कहलाती है वंदना मुद्रा। और दोनों हाथ चिपका करके जब जोड़ते हैं, इसको कहते हैं मुक्ता सुक्ति मुद्रा। क्या कहते हैं? मुक्ता सुक्ति मुद्रा। और इससे भी जब नमस्कार करते हैं तो दोनों हाथों की ये कुहनी जो है अपने उदर पर, अपने पेट के पसलियों के पास में होती हैं। इन 4 मुद्राओं का प्रयोग होता है। इनमें से आज आपको 3 मुद्रा का प्रयोग कराया जाएगा। खड़े होकर के सामायिक करना, ये भी एक विधि है। और बीच बीच में सामायिक में कहीं खड़े होना, कहीं बैठना, कहीं पद्मासन लगाना, कहीं गवासन लगाना, कहीं ऐसे हाथ जोड़ना, कहीं ऐसे हाथ जोड़ना, ये चारों प्रकार की बातें आती हैं। अब आपको जानना यह है कि खड़े होने की जगह आप बैठे रहेंगे, लेकिन मुद्राएं कम से कम उसी प्रकार से बनाएंगे। तो अब आप खोल लीजिएगा पेज नंबर 16, जो आपको पुस्तक दी गई है। पुस्तकें कुछ कम थी तो फोटो स्टेट करा करके आपको उपलब्ध कराई गई है। और जम्बूदीप पूजांजलि के अंदर भी पेज नंबर बताना, इस जिनवानी के अंदर भी 605 पेज नंबर 605 100 600
पेज नंबर 605 605 खोल लेना। जिनके आगे टेबल रखी हुई हैं वो लोग हाँ अब ये बंद कर दो भैया, आवाज़ बहुत तेज़ होती है, तो उनको खोल करके रखें ताकि आप फ्री रहें। अपने आगे जिनके आगे टेबल नहीं है उनके आगे टेबल लगा दें, चाहे लोग बैठे हैं उनके आगे भी चौकी बेंच लगा दें, और जो कुर्सियों पर बैठे हैं उनके आगे टेबल लगा दें। तो अब हम शुरू करते हैं सामायिक। हम लोग प्रतिदिन तीनों समय ये सामायिक करते हैं। अंतर केवल इतना है कि हम संस्कृत में पढ़ते हैं, प्राकृत में पढ़ते हैं, और पूज्य माता जी ने इस संस्कृत और प्राकृत को हिंदी पद्यानुवाद कर दिया है। हम आपको पद्यानुवाद पढ़ाएंगे ताकि आप सब लोग भी सामायिक पाठ को करने के साथ साथ पढ़ भी सकें। तो पेज नंबर 16 छोटी पुस्तक में है, पेज नंबर 605 ये जम्बूदीप पूजांजलि पुस्तक के अंदर है। अब आपको ये समझना है कि सामायिक करने तक सबसे पहले मौन स्वीकार कर लिया जाता है, यानी कि अब हम किसी से कोई संसार की बात नहीं करेंगे, केवल बोलेंगे तो भगवान के सामने सामायिक पाठ को बोलेंगे, जिसके अंदर समता, परिणति और क्षमा, अहिंसा की भावना छिपी रहती है। उत्कृष्ट तो ये होता है कि घर से मंदिर में जाकर अपने हाथ पैर धो करके भगवान के सामने पूरब या उत्तर दिशा में बैठ करके सामायिक की जाती है। घर में यदि चैत्यालय है आप घर में वहाँ स्वच्छ स्थान पर बैठें, नहीं है तो घर के किसी एकांत स्थान में जहाँ बच्चों का शोरगुल ना हो, जहाँ आप थोड़ी देर एकदम शांत भाव से बैठ सकें, ऐसी जगह आसन बिछा करके आराम से सामायिक करना। तो अब चलिए, जो खड़े होकर वंदना मुद्रा से पाठ है उसको बैठ करके और ऐसे मुकुलित हाथ जोड़ लीजिए, ऐसे पढ़िएगा। हे भगवान ईर्यापथिक दोष विशोधन हेतु प्रतिक्रमण विधि मैं करूं श्रद्धा भक्ति समय। सब लोग एक साथ। गुप्ति रहित हो षटकायों की मैं विराधना जो करता, शीघ्र गमन प्रस्थान ठहरने चलने में अरुभ्रमण किया। प्राणी गण पर गमन, बीज पर गमन, हरित पर चला कहीं, मलमूत्रादि नाशिका मल कबतूक विकृति को तजा कहीं। एक इंद्रिय द्वि इंद्रिय त्रय इंद्रिय चौ इंद्रिय पंचेंद्रिय, जीवों को स्वस्थान गमन से रोका या अन्यत्र कहीं। परस्पर पीड़ित की ना घाता, ताप किया या जोड़ किया कूटा, मूर्छित की ना काटा। ठहरे चलते फिरते को छिन्न भिन्न विराधित किया प्रभो, गुण हेतु प्रायश्चित हेतु उन्हें विशोधन हेतु प्रभो। जब तक भगवत अरहत के नवकार मंत्र का जाप करूं, तब तक पाप क्रिया दुष्चरित्र का बिल्कुल त्याग करूं। 3 आवर्त एक सिरोन्नति कीजिए और 9 बार नमोकार मंत्र का जाप करें। इसके बाद गवासन से बैठकर वंदना मुद्रा से पाठ पढ़ना है। जिनको गवासन से बैठने में कोई तकलीफ ना हो वो गवासन से बैठें, वरना आप जैसे बैठें ऐसे बैठे रहें। ईर्यापति से गमन में मैंने किया प्रमाद, एक इंद्रिय आदि के सभी जीवों का जो घात किया यदि चौहात ब्रह्म नई भूमि को दे, गुरु भक्ति से पाप सब हो मिथ्या मम देव। भगवन ईर्यापति आलोचन करना चाहूँ मैं रुचि से, पूर्वोत्तर दक्षिण पश्चिम चौदिश दिशा में चलने से। जो कर देख गमन भव्यों का होता पर प्रमाद से मैं, शीघ्र गमन से प्राणभूत और जीव सत्व को दुख
दीने। यदि किया उपघात कराया अथवा अनुमति दी रुचि से, श्री जिनवर की कृपा दृष्टि से सब दुष्कृत मिथ्या होवे। नमोस्तु भगवन देव वंदनाम करिष्यामि। ये भगवान से नमोस्तु करके अब मैं देव वंदना कर रहा हूँ, करूँगा, ऐसी प्रतिज्ञा की। सभी भव्य की अर्थ सिद्धि के कारण उत्तम सिद्ध समूह, प्रशस्त दर्शन ज्ञान चरित के प्रतिपादक मैं तुम्हें नमो। सुरपति के शेखर से चुम्बित पाद पद्म अरुणित केशर, तीन लोक के मंगल जिनवर महावीर का करूं नमन। सभी जीव पर क्षमा करूं मैं, सब मुझ पर भी क्षमा करो। सभी प्राणियों से मैत्री हो, बैर किसी से कभी न हो। राग बंद अरु प्रदोष हर्ष दीन भावुत सुखता को, भय अरु शोक रति अरति को त्याग करूं दुर्भावों को। हा दुष्कृत किए हा दुश्चिंते, हा दुर्वचन कही मैंने, कर कर पश्चाताप हृदय में जुलस रहा हूँ मैं मन में। द्रव्य क्षेत्र अरु काल भाव से कृत अपराध विशोधन को, निंदा गर हासे युत हो प्रतिक्रमण करूं मन वचन सो। प्राणियों में समता हो, संयम हो, स्वभाव रहे, आठ रौद्र दुर्ध्यान त्याग हो, यही श्रेष्ठ सामायिक है। भगवन् नमोस्तु प्रसीदन्तु प्रभुपादौ वन्दिष्येऽहम्, एषोऽहं सर्वसावध्य योगाद् विरतोऽस्मि। हे भगवान, अब मैं आपके चरणों की वंदना करने जा रहा हूँ, इसलिए गृहस्थ के और तमाम कार्यों से सावध्य योग जो है, जिससे पाप कर्म संचित होता है, उससे मैं विरत होता हूँ, यानी उनका त्याग करता हूँ। अब आगे जो है गवासन से बैठकर और इसको पढ़ेंगे। इसमें क्या है? अत पौर्वाणिक माने 3 समय की सामायिक होती है। पौर्वाणिक सवेरे की, माध्याह्निक 12 बजे की, और उसके 1 बजे के बाद अपराह्न काल लग जाता है, तो अभी अपराह्नकालीन है। आप बोलेंगे अत अपराह्निक देव वंदनायाम पूर्वाचार्यानुक्रमेण सकल कर्म क्षयार्थम भाव पूजा वंदनास्तव समेतम चैत्य भक्ति कायोत्सर्गम करोम्यहम। पंचांग नमस्कार करें। मुनि आरिकाओं के हाथ में चूंकि पिच्छिका होती है, तो पिच्छिका सहित नमस्कार करते हैं। आप सब दोनों हाथ जोड़ करके, दोनों घुटने टेक करके इस समय पंचांग नमस्कार करें। और खड़े होकर कहा है कि 3 आवर्त एक, तो खड़े जहाँ भी खड़े होना है तो आप बैठ करके 3 आवर्त एक सिरोन्नति, ऐसे 3 बार घुमाने को आवर्त, सिर पर हाथ रखने को सिरोन्नति बोलते हैं। ऐसे अब आगे मुक्ता सुक्ति मुद्रा के द्वारा नीचे लिखा हुआ सामायिक दंडक पढ़ेंगे। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सवसाहुणम। चत्तारि मंगलम अनंत मंगलम सिद्ध मंगलम साहु मंगलम केवली प्रणतो धमो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तमा अनंत लोकोत्तमा सिद्ध लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली प्रणतो धमो लोकोत्तमा। चत्तारि शरणं पवचामि अनंत शरणं पवचामि सिद्ध शरणं पवचामि साहु शरणं पवचामि केवली प्रणतो धमो शरणं पवचामि। 2.5 द्वीप अरुदो समुद्र गत 15 कर्म भूमियों में, जो अरहत भगवंत आदि कर तीर्थंकर जिन जितने हैं। तथा जिनोत्तम केवल ज्ञानी सिद्ध शुद्ध परिव्रत थे, खोजे अंतगत भव पारंगत धर्माचार्य धर्म देशक। धर्म के नायक धर्म श्रेष्ठ चतुरंग चक्रवर्ती श्रीमान, श्री देवादिदेव अरु दर्शन ज्ञान चरित गुण श्रेष्ठ महान। करो वंदना मैं प्रति कर्म विधि से ढाई दीप के देव, सिद्ध चैत्य
गुरु भक्ति पठन कर नमो सदा बहु भक्ति समय। भगवन सामायिक करता हूँ सब सावध योग तज कर, यावत जीवन वचन काय मन त्रिकरण से न करूँ दुख कर। नहीं कराऊं नहीं अनुमोदूं हे भगवान अतिचारों को, त्याग करूं निंदु करूं अपने को हम आत्मा शुचि हो। जब तक भगवत अरहत देव की करूं उपासना हे जिन देव, तब तक पाप कर्म दुष्चारित का मैं त्याग करूं स्वयमेव। 3 आवर्त एक सिरोन्नति करके 9 बार नमोकार मंत्र का जाप करें। पुनः पंचांग नमस्कार और 3 आवर्त एक सिरोन्नति। मुक्ता सुक्ति मुद्रा यानी हाथों को चिपका करके और थोसामी स्तवन पढ़ें। स्तवन करूं जिनवर तीर्थंकर केवली अनंत जिन प्रभु का, मनुज लोक से पूज्य कर्म रज मल से रहित महात्मन का। लोगों त्यों तक धर्म तीर्थंकर श्री जिनका मैं नमन करूं, जिन 24 अनंत तथा केवल गण का गुणगान करूं। ऋषभ अजित संभव अभिनंदन सुमति नातिका कर वंदन, पद्म प्रभ जिन श्री सुपार्श्व प्रभ चंद्र प्रभ का करूं नमन। सुविधि नाम दर पुष्प दंत शीतल श्रेयांस जिन सदा नमो, वास पूज्य जिन विमल अनंत धर्म प्रभु शांतिनाथ प्रणमो। जिनवर कुंतु अरह मल्ली मुनि सुव्रत नमि को ध्याऊं, हरिष्ट नेमी प्रभु श्री पारस वर्धमान पद सिर नाऊं। इस विद संस्तुत विदुत रजोमल जरा मरण से रहित जिने, 24 तीर्थंकर जिन पर मुझ पर हो प्रसन्न परमेश। कीर्तित वंदित महित हुए ये लोकोत्तम जिन सिद्ध महान, मुझको दे आरोग्य ज्ञान अरुबोधि समाधि सदा गुण खान। चंद्र किरण से भी निर्मल कर रवि से अधिक प्रभा भास्वर, सागर सम गंभीर सिद्ध गण मुझको सिद्धि दे सुख कर। 3 आवर्त एक सिरोन्नति करके मुक्ता वंदना मुद्रा कर लें। चैत्य भक्ति के पाठ में फूले हुए हाथ मुकुलित कमल के समान। जय हे भगवन चरण कमल तव कनक कमल पर करें विहार, इंद्र मुकुट की कांति प्रभा से चुंबित शोभे अति सुखकार। जात विरोधी कलुष मना क्रुद्ध मान सहित जंतु गण भी, ऐसे तव पद का आश्रय ले प्रेम भाव को धरे सभी। जय हो श्रेयस्कर धर्मामृत वृद्धिंगत महिमाशाली, कुगति कुपथ से प्राणी गण को निकाल कर दें सुख भारी। नय को मुख्य गौण करने से बहुत भेद युत सुखदाता, ऐसे जिन वचनामृत में है धर्म करो जग से रक्षा। जय हो जयनी वाणी जग में सप्तभंग में गंगा है, व्यय उत्पाद द्रव्य युत द्रव्यों के स्वभाव को प्रकट करे। अनुपम शिव सुख द्वार खोलती अव्यय सुख को देती है, विघ्न रहित अरु कर्म धूल से रहित मोक्ष को देती है। अरहत सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्व साधु गण सुर वंदित, त्रिभुवन वंदित पंच परम गुरु तुमोस्तु तुमको मम संतत। मोहारी के घातक द्वैरज आवरणों से रहित जिने, विघ्न रहस विरहित पूजा के योग्य अनंत को नमो हमें। क्षमादि उत्तम गुण गण साधक सकल लोक हित हेतु महान, शुभ शिव धाम धरे ले जाकर जिनवर धर्म नमो सुख खान। मिथ्या ज्ञान तमोव्रत जग में ज्योतिर्मय अनुपम भास्कर, अंग पूर्व में विजयशील जिन वचन नमो में शिर नत कर। भवनवासी व्यंतर ज्योतिष वैमानिक में नर लोक में ये, जिन भवनों की त्रिभुवन वंदित जिन प्रतिमा को वंदू मैं। भुवनत्रय में जितने जिन क्रय भव विरहित तीर्थंकर के, भवाग्नि शांति हेतु नमो मैं त्रिभुवनपति से अर्चित ये। इस विधि प्रणुत पंच परमेष्टि श्री जिन धर्म जिनागम को,
विमल चैत्य चैत्यालय बंधु बुद्ध जन इष्ट बोधि मम दो। द्युति कर जिन ग्रह में अकृत्रिम कृत्रिम अप्रमेय तिथिमान नर सुर पूजित भुवन त्रय के सब जिन बिंब नमो गुण खान। दिति मंडल भासुर तनु शोभित जिन वर प्रतिमा अप्रतिम है जग में वैभव है तूने बंधु अंजलि कर शिर नत में। आयुध विक्रिय भूषा विरहित जिन ग्रह में प्रतिमा प्राकृत कांति से अनुपम है कलमश शांति है तुम्हें नमो सतत। परम शांति से कसाय मुक्ति को कहती मन हर अभिरूप भव के अंतक जिनकी प्रतिमा प्रणमो मन विशुद्धि के हेतु। दुष्कृत पथरोधक मम सिद्ध भक्ति से हुआ पुण्य जो भी भव में जिन धरनी में रण भक्ति रहे फल मिले यही। सब पदार्थ वित दर्श ज्ञान संपत्ति युत अरहत की प्रतिमा यथा बुद्धि मन शुद्धि हेतु गुण कीर्तन करूं अतुल महिमा। श्रीमद भवन वासी के ग्रह में भासुर जिन मूर्ति स्वयं में परम सिद्ध गति करे हमारी बंधु उन्हें करो नित सेव। इस जग में जिनकी प्रतिमा है कृत्रिम अकृत्रिम सबको मैं बंधु शिव वैभव हेतु सब जिन चैत्य जिनालय को। यंत्र के विमान में जिन ग्रह उनमें अकृत्रिम प्रतिमा संख्यातीत कही है बंधु दोष नाश के हेतु सदा। ज्योतिष देवों के विमान में अद्भुत संपत युक्त जिनगे स्वयं हुआ प्रतिमा भी अगणित उन्हें नमो निज वैभव हेतु। सुरपति के नत मुकुट मणि प्रभु से अभिषेक हुआ जिनका वैमानिक सुर सेवित प्रतिमा सिद्धि हेतु मैं नमो सदा। इस विधि स्तुति बथातीत अंतर बाहिर श्रीयुक्त अरहन चैत्यों के संकीर्तन से मम सर्वाश्रव का अवरोधन। अरहत देव महानद उत्तम तीर्थ अलौकिक है जग में त्रिभुवन भवजन तीर्थ स्थान से पापों का क्षालन करते। लोकालोक सुतत्व प्रकाश दिव्य गान जल नित बहता शील रुसद व्रत विशाल निर्मल दो तट से शोभित दिखता। शुक्ल ध्यान में राजहंस स्थिर राजत है इस नद में मंद कोश स्वाध्याय विविध गुण समित गुप्ति बालू चमके। क्षमादि है आवर्त सहस्रों सर्व दयामय कुसुम खिले लता शोभती दुसह परिसर भंग तरंगित हैं लहरें। रहित कषाय फेन से राग द्वेषातिशय बाल रहित रहित मोह की चढ़ से मरणाधिक जल चर मकरादि रहित। ऋषि प्रधान के मधुर स्तव विविध पक्षी के शब्द सदृश विविध साधु गण तट हैं आश्रव रोध संजरा जल निश्रत। इंद्र आदि जो भाग प्रवर वो पुरुष प्रधान कलिमल कलुष दूर करने हित भक्ति से यहाँ किया स्नान। इस विधि श्री अरिहंत महाप्रभु महातीर्थ गण धर कहते भविजन पाप मैल क्षालनित इसमें अवगान करते। अति पावन ये तीर्थ अन्य है अजय अनुपम है गंभीर मैं स्नान हेतु उतरा हूँ मम दुष्कृत मल करिए दूर। क्रोधाग्नि को जीत लिया नई नेत्र कमल लालिमा प्रभो नई विकार उद्रेक अता प्रभु दृष्टि कटाक्ष रहित तुम हो। मद विषाद से रहित अता स्मित मुख रहा रहे भगवन कहता है ये मंद हास तव अंतःकरण शुद्धि पूर्ण। रागोद्रेक रहित होने से विनयाभूषण शोभित हो प्रकृति रूप निर्दोष तुम्हारा प्रभु निर्वस्त्र मनोहर हो। हिंसा हिंस भाव विरहित से आयुध रहित सुनिर्भय हो विविध वेदना के क्षय से बिन भोजन रख सदा प्रभु हो। वृद्धि रहित नख केश प्रभु रजमल स्पर्श न हो तन को विकसित कमल सुचंदन सम है दिव्य सुगंधित देह विभो।
श्रीवज्र दिव्य लक्षण से शोभित तब शुभ रूप महान, कोटि सूर्य से अधिक चमक फिर भी दर्शक को प्रिय सुखदान। मोह राग से दूषित हित पथ द्वेषी जन के सुन उपदेश, कलुष मना जन हुए जगत में शुचि होते वे तुमको देख। अतिशयुक्त मुख दर्शक जन को अपने सब मुख दिखता, सरस विमल सभी मंडल समतो आस चंद्र है उदित हुआ। अमरेश्वर की नमस्कार से मुकुटमणि प्रभ किरणों से चुंबित चरण चरोरु भगवान, तो शुभ रूप मनोहर है। अन्य देव गुरु तीर्थ उपासक सकल भुवन ये अंध समान, उन सबको तव रूप पवित्र करे अरुनेत्र करे अमलान। और इसके बाद गवासन से अंचलिका को पढ़ेंगे। भगवन चैत्य भक्ति अरुकायो सर्ग किया, उसमें जो दोष